सभी लोगों को नमस्ते नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने भूगोल का परिचय भी करा दिया है। उसके साथ में आपने देखा होगा कि भारत की स्थिति आकार भी बता दिया है। ठीक है। दूसरा, भारत के पड़ोसी देश हैं उनके देश में लगने वाली सीमाएं वो भी बता दी हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, क्या? पर्वत। ठीक है। पर्वत में क्या करेंगे? हिमालय। वैसे तो बहुत से पर्वत हैं, लेकिन जो हमारा हिमालय उसका अपना एक अलग विशेष स्थान है। तो हम अगर हिमालय की बात करें, ये कितना फैला है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। ठीक है। 2500 किलोमीटर। ये कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। ठीक है। कहाँ से लेकर? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसकी लंबाई कितनी हो गई, हमने देखी है 2500 किलोमीटर हो गई है। ठीक है। उसके बाद में अब हम अगर हिमालय की बात करें तो जो इसकी लंबाई कहाँ से जाती है? अरुणाचल प्रदेश तक। और इसका जो एरिया जो है कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। दूसरा, ये कितना? 5। उसके बाद में हम देखेंगे जो एशिया की 94 सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनमें से 92 चोटियां कहाँ हैं? इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। ठीक है। कितनी चोटियां हैं? 92। 94 है पूरी एशिया में, जिसमें 92 इसी में स्थित है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। कह सकते हैं कि सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है। ध्यान रखना, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। उसके बाद में हम देखेंगे जो 8000 मीटर से जो ऊंची चोटी हैं उनकी संख्या कितनी है? 21 है। और जो 7500 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं उनकी संख्या 40 है। ठीक है। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है। जम्मू कश्मीर तरफ चौड़ा, अरुणाचल प्रदेश की तरफ पतला हो जाता है। उसके बाद में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? ये क्षेत्रफल इसका फैला है। 94 चोटियों में से 92 चोटियाँ जो एशिया की हैं वो कहाँ ऊंची? वो इसी पर्वत श्रृंखला में है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। 8000 मीटर की जो ऊंची चोटियाँ हैं वो कितनी है? 21 हैं। 8000 मीटर की जो ऊंची चोटियाँ हैं वो कितनी है? 21 हैं। और 7500 मीटर से जो ऊंची चोटियाँ हैं वो कितनी हैं? 40। ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय। ये तो हो गई थी उस बारे में जानकारी। ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय के भाग। हिमालय के भाग। हिमालय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4। पहला क्या है आपका? ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या है? बृहद हिमालय। तीसरा क्या है? लघु या मध्य हिमालय। ठीक है। चौथा क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है। इनकी हम औसत ऊंचाई भी देख लेते हैं। इसकी कितनी है? ट्रांस हिमालय की 6000 है। कितनी? 6000 मीटर। इसकी कितनी? 6100 मीटर। ठीक है। इसकी कितनी है? लगभग 3000 मीटर औसत ऊंचाई। और इसकी है 2500। ठीक है। ध्यान रखना है। अब वो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो ट्रांस हिमालय पड़ेगा पहले, बृहद हिमालय पड़ेगा, लघु हिमालय पड़ेगा और शिवालिक। जो पहाड़ के दूसरी तरफ का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। जो वृष्टि छाया प्रदेश, जो हिमालय के जो उस तरफ है, जैसे ये पहाड़ है, इधर से ये है, तो इधर का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। तो ट्रांस हिमालय के उधर क्या आ जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ठीक है। सही से देखना, ट्रांस हिमालय। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये जो ट्रांस हिमालय है हमारा, ये क्या है? सबसे पहले ये यूरेशिया प्लेट पर है। कौन सी प्लेट पर है? यूरेशिया की प्लेट पर। ठीक है। यूरेशिया की प्लेट पर। तो जब ये यूरेशिया की प्लेट पर है, कौन? ये हमारा ट्रांस, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे यूरेशिया की प्लेट पर है। यूरेशिया की प्लेट क्या कहलाती है? जो यूरोप और एशिया की प्लेट जहाँ पर मिलती है वहाँ पे उस स्थान को कहते हैं यूरेशिया की प्लेट वाला स्थान। ठीक है। दूसरा, ये तिब्बत में ज़्यादा स्थित है। कहाँ है? तिब्बत में। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्या? तिब्बती हिमालय। तिब्बती हिमालय। ठीक है। इसे कहेंगे तिब्बती हिमालय। क्या कहेंगे? तिब्बती हिमालय। ठीक है। और इसका ज़्यादा भाग कहाँ है? तिब्बत में है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं तिब्बती। मतलब साथ में टेथिस हिमालय भी
कहते हैं टेथिस हिमालय। ठीक है, ध्यान रखना टेथिस हिमालय। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता लग गया कौन कौन से हैं आपके। टेथिस हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय कहते हैं, स्थित है यूरेशिया की प्लेट पर स्थित है। दूसरा, यहाँ पर वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव। ठीक है, ध्यान रखना वनस्पति का अभाव, तो यहाँ पर वनस्पति भी नहीं है देखा जाए तो। उसके बाद में अब हम देखेंगे, ये तो हो गया इतना ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के भाग। तो जो ट्रांस हिमालय के भाग हैं वो कितने हैं? 4। एक काराकोरम, काराकोरम। दूसरा है लद्दाख, लद्दाख। तीसरा है जास्कर। चौथा है पीर पंचाल, पीर पंचाल। ठीक है, पीर पंचाल, पीर पंचाल। तो ये 4 भाग किसके हैं? ट्रांस हिमालय के। अगर हम काराकोरम की बात करें, जो हमारे भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसका क्या नाम है? K2, K2। इसके कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, ये सबसे ट्रांस हिमालय का उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये उससे दक्षिणी भाग है, ये उससे दक्षिणी भाग है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर कई ग्लेशियर भी हैं। काराकोरम जो एरिया है यहाँ पे क्या है? ग्लेशियर है। जैसे आपका सबसे पहला सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखना सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम में। दूसरा हम देखेंगे यहीं पे, थोड़ा हटा देते हैं इसे, देखते हैं। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। एक तो आपका ग्लेशियर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखना है बाल्टोरो ग्लेशियर। एक आपका हो जाए बियाफो, बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, और एक आपका जो हो जाएगा हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद में जो जो ये है क्या? काराकोरम रेंज है, ये किस पठार में मिलती है? पामीर के पठार में मिलती है। कहाँ? पामीर के पठार। और ये जो पामीर का पठार है, याद रखना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी है। कौन? पामीर का, दुनिया का सबसे ऊंचा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? पामीर का पठार। अब इसके बाद में हम और कई चीज़ें देखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं लद्दाख। क्या देखते हैं? ध्यान रखना है काराकोरम में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन है, बाल्टोरो है, बियाफो और हिस्पर। उसके बाद में आप देखेंगे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन, वो भी कहाँ है? काराकोरम रेंज में है। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं लद्दाख। क्या देखते हैं? लद्दाख। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख की हाईएस्ट पीक है, ऊंची सबसे छोटी, उसका क्या नाम है? राका पोसी। ध्यान रखना, राका पोसी। ठीक है, राका पोसी है। जो राका पोसी है दुनिया की सबसे ज़्यादा ढाल वाली भी है। कैसे? दुनिया की सबसे ज़्यादा ढाल वाली चोटी। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया क्या? राका पोसी। उसके बाद में अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो लद्दाख है और काराकोरम। ठीक है, लद्दाख और क्या है? काराकोरम। ठीक है, इनको कौन अलग करता है? जल, इनके बीच में एक नदी है सिंधु, सिंधु नदी, और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है श्योक नदी। ठीक है, ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं? इनके बीच में सीमा बनाती हैं, इन दोनों को अलग करती हैं। तो हम कह सकते हैं जो सिंधु नदी है और श्योक, ये जल विभाजक का कार्य करती है और जल सीमा बनाती है। किसके बीच में? काराकोरम के बीच में और लद्दाख के बीच में। ठीक है, तो हमारा हो गया लद्दाख और काराकोरम। अब हम देखते हैं हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण अगर हम देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से, या अवसादी चट्टानों से ही हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इस हिमालय का जो ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। ठीक है, चट्टानों से। यहाँ पर आप देखेंगे कई प्रकार की चट्टानें मिलेंगी आपको, जैसे कैम्ब्रियन काल की भी और टर्सरी काल की भी मिलेगी। ठीक है, ये हिमालय के पूर्व बना हुआ है कौन सा? ट्रांस, इसलिए ये कैसा है? बिल्कुल सूखा है।
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वनस्पति का अभाव है। उसके बाद में हम अगला भाग देखेंगे हिमालय का, कौन था, जो ट्रांस हिमालय हमने क्या क्या देख लिया, काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर और पीर पंचाल। आप देखेंगे जो पीर पंचाल है, पीर पंचाल और धौलाधार, ठीक है, ध्यान रखना है। धौलाधार ये क्या घाटी है, इसके बीच में एक राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है पीर पंचाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी की घाटी के बीच में बसा हुआ है। घाटी किसे कहते हैं, जैसे कि दो पर्वतों के बीच में जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखेंगे हम बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, ध्यान रखना, बृहद हिमालय। सबसे पहले महान, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, महान सर्वोच्च, महान हो गया और सर्वोच्च हो गया। हिमाद्री, महान सर्वोच्च हिमाद्री। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय। और उसके बाद में जो आपका एक इसका और नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, हिमालय जो है क्या है, मुख्य हिमालय भी इसे कहते हैं। जो ये है हिमालय की सबसे कैसी दुर्गम श्रेणी है, कैसी है, दुर्गम श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखना। इसे क्या कहते हैं, महान हिमालय इसी को कहते हैं, सर्वोच्च हिमाद्री और मुख्य हिमालय भी इसी को हम कहते हैं। यहाँ पे हमेशा हिमाच्छादित होता रहता है, मतलब कि बर्फबारी होती रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होती है, बर्फबारी होती रहती है। और इसकी औसत ऊंचाई आपको मैंने कितनी बताई थी, 6100 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद में जो इसका विस्तार है, जो बृहद, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस देखेंगे, बिल्कुल कंटिन्यूअस लगातार है, क्योंकि इसके बीच में कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई दरार नहीं है, बिल्कुल एक इस तरह से सीधा गया हुआ है। ठीक है, कुछ एरिया इसका नेपाल में चला जाता है, तो ध्यान रखना, नेपाल में भी जाता है। ठीक है, इसके बीच में हम देखेंगे जो ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी, माउंट एवरेस्ट, वो भी यहीं पर है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत से क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं हिमनद भी है, जैसे गंगोत्री है, यहाँ पर गंगोत्री है, यहीं पे गंगा निकलती है। ठीक है, और यहीं पर एक हिमनद और है जिसे कहते हैं मिलाम। ठीक है, मिलाम है। ठीक है, सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम में भी हिमनद हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे जो इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सभी देखेंगे। यहाँ से देखेंगे गंगा और यमुना भी निकलती है, कहाँ से, बृहद हिमालय से। गंगा यमुना कहाँ से निकलती हैं, बृहद हिमालय से, तो ये याद रखना है। उसके बाद में जो है हम देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कश्मीर में दर्रा भी है, जो कश्मीर जम्मू से जोड़ता है, वो जोजिला दर्रा भी यहाँ पर उपस्थित है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो इसका विस्तार हमने कहाँ से बताया था आपका, नंगा पर्वत से लेकर इसका विस्तार है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। ठीक है, नामचा बरवा तक कौन सा, जो बृहद हिमालय है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा है, नामचा, ध्यान रखना है, नामचा बरवा। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगर वर्तमान भारत की करें उपस्थित, तो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी। केटू गाडविन आस्टीन है, कह सकते हैं जो गाडविन आस्टीन है हमारी केटू। ठीक है, जो काराकोरम में रेंज में थी, वो जो है वो इस समय पीओके में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। तो इसलिए उसे हम उसे अपने भारत का अभिनंग मानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है केटू गाडविन आस्टीन, काराकोरम में है। और अगर दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। या इस तरह से पूछ ले कि भारत में उपस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। नामचा बरवा के बाद आपका आएगा बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका यमुनोत्री। ठीक है, फिर है आपका गंगोत्री, ध्यान रखना है बिल्कुल, ये पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक, पर्वत श्रेणियां हैं, क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, बंदर पूंछ है आपका, नंगा पर्वत है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, त्रिशूल। कौन सी श्रेणी है, त्रिशूल, त्रिशूल है। ठीक है, यहीं पे आपकी एक चोटी हो जाएगी, देखेंगे तो, जिसे हम कहते हैं केदार। ठीक है, केदारनाथ आपने देखा होगा, सुना होगा। तो यहाँ से चोटी कौन सी है, बद्रीनाथ, पहले कौन सी है, सॉरी, बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ। इसके बाद में आपकी आएगी केदारनाथ। कौन थी? केदारनाथ। ठीक है। उसके बाद में आपकी चोटी आएगी कामेत। कौन सी? कामेत। और इसके बाद में एक चोटी आएगी नंदा देवी। ठीक है, कामेत और नंदा देवी। ठीक है, ये तो आपकी हो गई भारत में जो है। ठीक है, बृहद जो हिमालय है ये नेपाल में भी है। उसके बाद में हम देखें जो चोटियाँ नेपाल में हैं। ठीक है, ये सब चोटियाँ ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, नेपाल में धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक, धौलागिरी यहीं पर। इसके बाद में एक चोटी है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। मनसालू, फिर कौन थी है? मनसालू। इसके बाद में आएगी एक गौरी शंकर, गौरी शंकर। ठीक है, उसके बाद में एक छुयू, छुयू। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट, MT, कौन थी? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में मैकालू। ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपके पर्वत श्रेणियाँ हो जाएंगी जो बृहद हिमालय पर है। ठीक है, कौन सी? सबसे पहले आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, यमुनोत्री है आपका, गंगोत्री है, त्रिशूल है, फिर बद्रीनाथ आ जाएगा, फिर केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद में आप देखेंगे मंथालू है, मंथालू के बाद में गौरी शंकर है, गौरी शंकर के बाद में छुयू है, छुयू के बाद में माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद में मैकालू, मैकालू के बाद में कंचनजंगा जो मैंने बता दिया सिक्किम में, उसके बाद में नामचा बरवा। अब हम देखें माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, लगभग 8,848 मीटर। ठीक है, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? ध्यान रखना, नेपाल में से कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, क्या कहते हैं? सागर माथा। तो नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, और बाकी अगर हम इसकी बात करें तिब्बत, तिब्बत में से क्या कहते हैं? तिब्बत में से कहते हैं चोमालुंगमा, चोमालुंगमा। चोमालुंगमा का मतलब क्या होता है? चोमालुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। तो तिब्बत में से चोमालुंगमा कहते हैं और नेपाल में से सागर माथा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बृहद हिमालय। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो कहाँ है? बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब हम इसे हटाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे लघु या मध्य हिमालय। नंबर 3 पे क्या लिखा है? लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर औसत ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रखना है। औसत ऊंचाई क्या होती है? जो सभी को जोड़कर जितने भी चोटियाँ होते हैं भाग दिया जाता है तो टोटल औसत ऊंचाई निकल आती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें इसकी औसत ऊंचाई हमने देख ली। अब उसके बाद में ये जो है ये कौन सा? पीर पंचाल जो पर्वत श्रेणी है उसका कौन सा? दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, क्या है? पर्यटन स्थल जो कहाँ पाए जाते हैं? लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर घाटियाँ भी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं वो कौन से हैं? कौन से? ठीक है, यहाँ पे बनिहाल दर्रा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा है। ये सब किस में है? इसी लघु मध्य हिमालय में है। ठीक है, दर्रे अलग से करवाएंगे, पूरा एक चैप्टर करवाएंगे दर्रे पर कि दर्रा कौन सा दर्रा कहाँ है और कौन सा दर्रा कहाँ हमें जाने के लिए मिलता है। दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो वो एक अलग पूरा चैप्टर कराएंगे दर्रे का। सभी पूरे जो भारत में जितने दर्रे हैं सभी दर्रे एक ही में कराएंगे वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो पर्यटन स्थल है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब जैसे हमारा आ गया हमारे पास मंसूरी, मंसूरी सुना होगा, नैनीताल। ठीक है, रानी खेत, रानी खेत। ठीक है, ये तो सब सुने हो गए। मंसूरी आपने सुना होगा, नैनीताल सुना होगा आपने, आपने रानी खेत सुना होगा, आपने डलहौजी नगर सुना होगा। कौन सा? डलहौजी नगर। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे पर्यटन स्थल हैं। डलहौजी नगर के बाद में आप देखें कुल्लू है। ठीक है, कुल्लू, मनाली। ठीक है, कुल्लू और मनाली। आप देखेंगे जितने पर्यटन स्थल हैं ये कहाँ है? लघु या मध्य हिमालय, मसूरी हो, नैनीताल हो, रानीखेत है, डलहौजी नगर है, कुल्लू है और मनाली है। जितने भी हम देखेंगे तो ये सब हमें कहाँ मिलेंगे? ये सब हमें मिलेंगे
जो लघु में, यहीं पर हम देखें तो छोटे छोटे घास के मैदान भी हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान। आपने देखा होगा घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। मर्ग मतलब गुलमर्ग, सोनमर्ग, सुना होगा। ये घास के मैदान हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मर्ग। घास को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। वहीं पर हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो घास को कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। और इसी में आपको घाटियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। क्या? घाटियाँ, ठीक है। घाटियाँ कौन कौन सी हैं आप देखेंगे? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक मिलेगी कुल्लू की घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी हो गई आपकी, कुल्लू घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी। इसी में आपको मिले काठमांडू, काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, काठमांडू। ये भी आपकी क्या है? एक घाटी है। ये घाटियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप देखा यहाँ पर्यटन स्थल में मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, डलहौजी नगर है, कुल्लू और मनाली कहाँ है? लघु मध्य हिमालय में है। यहीं पर आपको घास के मैदान मिलेंगे जिन्हें मर्ग कहते हैं, कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग। उसके बाद में आप देखें वो जो उत्तराखंड है वहीं पर इसी घास को हम बुग्याल या प्यार कहते हैं। और अगर घाटियाँ की बात करें, जो घाटियाँ हैं वो कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, और कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय का जो हमारा आखिरी पार्ट बचा है, लास्ट वाला, उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। 4 नंबर ये लास्ट पार्ट बचा है। इसकी जो औसत ऊंचाई वो 2500 मीटर है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो इसकी चौड़ाई की बात करें, अगर इसकी चौड़ाई जो है वो पूरब में 15 किलोमीटर है, पूरब में 15 किलोमीटर चौड़ाई है, और पश्चिम में 50 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना इसकी चौड़ाई है किसकी? शिवालिक की। अब अगर हम बात करें जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ है? ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं डाफला, डाफला, मिसमी, डाफला और मिसमी, ठीक है, डाफला और मिसमी। इन्हें कहाँ कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कहाँ? जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसे अबीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबीर भी कहते हैं, और मिरी भी कहते हैं। ये इसका नाम है शिवालिक श्रेणी के। अरुणाचल में डाफला, मिसमी और अबीर और मिरी, ठीक। जो इसका जो पश्चिमी भाग है वो कहाँ जाकर मिलता है? जो पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है, कौन सी पहाड़ी? सुलेमान की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी। इसका जो पश्चिमी भाग है वो सुलेमान की पहाड़ी से जुड़ता है, और पूर्वी जो भाग है ये कहाँ जुड़ता है? कि इसका आराकाम योमा में, आराकाम योमा पर्वत है, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। देखा नहीं, सुना तो होगा। जो म्यांमार से सीमा बनाता, तो इसका जो दक्षिणी विस्तार ये कहाँ तक आ जाए? अंडमान तक आ जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो शिवालिक का पश्चिमी विस्तार है वो कहाँ तक है? अंडमान तक है, ठीक है। इतना तो हमारा भाग हो गया किसका? हिमालय का। ये हिमालय था, कहाँ पर कौन पर्यटन स्थल है, कहाँ पर हम देखते हैं, हमने कहाँ पर जो चीज़ें देखी, हमने कौन सा तीर्थ है यहाँ पर, तो ये सभी चीज़ें देखी। बाकी जो भारत के पर्वत बचे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे पूरे कंप्लीट, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।